क्या आपने कभी इस बारे में ख्याल किया है कि कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बस एवरेज ही लाइफ गुजारते हैं? कैसे एक आम इंसान जीरो से मिलियंस की वेल्थ जनरेट करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है? जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हम सबको ही डिजायर होती है कि हम सक्सेस अचीव करें, बट लकीली या बाई चांस सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेसफुल लोगों के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्हें कामयाब बनाते हैं। इन्हें हैबिट्स कहते हैं, यानी कि आदतें। 95% ऑफ एवरीथिंग यू डू इज द रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स। आदतें अच्छी या बुरी होती हैं, जैसे स्मोकिंग एक बैड हैबिट और ईटिंग हेल्दी इज अ गुड हैबिट। अच्छी आदत को अडॉप्ट करना मुश्किल है, लेकिन जब वो आदत बन जाती है तो उसे फॉलो करना इजी हो जाता है। रूल इज के दोस्तों, आप अच्छी हैबिट्स बनाओ और उसे बैड हैबिट से रिप्लेस करो। सक्सेस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के नजदीक वेल्दी बनना सक्सेसफुल हो सकता है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए चैंपियनशिप या ट्रॉफी सक्सेस हो सकती है। इस वीडियो में हम आपके साथ सक्सेसफुल और कामयाब लोगों की ऐसी 6 हैबिट्स शेयर करेंगे जिन्हें आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस के लिए लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हो, रिगार्डलेस के आप एथलीट हो, स्टूडेंट हो, एक बिजनेस ओनर हो या आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो। लेट डिस्कस द हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, दे सेट गोल्स। बिजनेस पीपल, एथलीट्स, एक्टर्स, सब सक्सेसफुल लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं। विदाउट गोल अगर आप हार्ड वर्क भी करते हो तो बिना डेस्टिनेशन के काम करते रहते हो। मीन्स के आपके काम करने की कोई मंजिल ही नहीं होती। अगर आपके पास एक नाइस बाइक है और आपको यही नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाहते हो तो आप इधर उधर ही घूमते रह जाओगे। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ की कई एस्पेक्ट्स की गोल होती हैं, लाइक फाइनेंशियल गोल्स, फैमिली गोल्स, हेल्थ गोल्स एटसेट्रा। आप अपने लिए गोल सेट करो। ये कोई बिजनेस गोल हो सकता है, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट गोल हो सकती है, आपका रिलेशनशिप गोल हो सकता है। सक्सेसफुल लोग जब फाइनल गोल सेट कर लेते हैं तो उसे फर्दर शॉर्ट गोल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान क्रिएट करते हैं कि उस गोल को स्पेसिफिक टाइम में कैसे अचीव किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फाइनेंशियल गोल है कि नेक्स्ट 5 ईयर में मुझे 1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए मुझे हर साल 20 लाख बनाना होगा और उसका मिनी स्टेप मुझे एवरी मंथ 1,66,667 रुपए बनाना होंगे। इसी तरह जब आपके पास एक मिनी गोल होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकोगे। सक्सेसफुल लोग प्रोग्रेस मॉनिटर करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं उसे ओवरकम करने के लिए। सक्सेसफुल लोग जब भी कुछ अचीव करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे सेलिब्रेट करते हैं, जो उन्हें मोटिवेट करता है कि वो राइट डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहे हैं और इससे उन्हें एंड गोल पर फोकस करने में हेल्प मिलती है। हैबिट नंबर 2, दे टेक एक्शंस। सक्सेसफुल लोग जब गोल सेट कर लेते हैं तो वो एक्शन लेने पर बिलीव करते हैं, जबकि दूसरे लोग प्लान करते हैं बट उसके बाद होप करते हैं कि वो सब कामयाब हो जाएंगे और अपना टाइम नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर वेस्ट करते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते और ये सोचते हैं कि आज नहीं कल मैं पक्का एक्शन स्टार्ट कर दूंगा और कल फिर कल से कर लूंगा और ये ऐसे ही चलता रहता है एंड टुमारो नेवर कम्स। सक्सेसफुल लोग गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं बिना इस चीज का इंतजार किए कि सिचुएशन परफेक्ट होगी तो हम एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नेक्स्ट 6 मंथ में इस बिजनेस को लॉन्च करने का गोल सेट कर लेता है। तो 6 मंथ का ये लॉन्चिंग गोल सेट करने के बाद वो उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। वो इसकी मार्केट रिसर्च करेगा, बिजनेस डेवलपिंग प्लान करेगा और इस बिजनेस के लिए फंडिंग कलेक्शन करेगा। सक्सेसफुल लोग डेली बेस पर एक्शन लेते रहते हैं अपनी डिजायर गोल को अचीव करने के लिए और ऐसा वो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। हैबिट नंबर 3, दे टेक रिस्क। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग रिस्क टेकर होते हैं क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको अच्छा रिवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए रिस्क लेने पर तैयार रहते हैं। सक्सेसफुल लोग जब रिस्क लेते हैं तो उनको ये पता होता है कि इसमें लॉस या फेलियर के चांसेस होते हैं, इसलिए वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और इसके लिए वो अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन लेते हैं। सक्सेसफुल लोगों को ये पता होता है कि सेफ प्ले में टेम्परेरी कंफर्ट होती है, लेकिन इसमें आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते या आप कोई बड़ी कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राहुल अगर जॉब करता है तो उसे पूरी लाइफ कंटिन्यू करता रहेगा। दूसरी तरफ विक्की, जो कि जॉब क्विट करके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी पर रिस्क ले लेता है, और अगर बिजनेस अच्छा चल जाता है तो उसकी ग्रोथ राहुल से कहीं ज्यादा होगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, जबकि दूसरे लोग अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं आते और वो फेलियर के डर से रिस्क नहीं लेते। सक्सेसफुल लोग ये अच्छे से जानते हैं कि रिस्क ले लेना सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर वो फेल होते हैं तो वो फेलियर से ही लर्न करते हैं, खुद को ग्रो और इम्प्रूव करने के लिए। वो फेलियर से सीखते हैं कि अगर ये चीज काम नहीं की तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, जिससे उनको उस चीज को अचीव करने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। और सक्सेसफुल लोग अपने फेलियर से हमेशा सीखते रहते हैं। हैबिट नंबर 4, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल लोग जब एक्शंस लेते हैं तो वो अपने इन एक्शंस की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिगार्डलेस के उसका रिजल्ट क्या होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ना कि मेजॉरिटी की तरह जब कोई चीज में फेल होते हैं या कुछ इनके लिए काम नहीं करता तो वो इसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। बल्कि अगर सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं तो वो इसे एक्सेप्ट करके उससे लर्न करके क्विकली नेक्स्ट मेथड पर मूव कर जाते हैं। वो हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं और अपनी एनर्जी अपने फ्यूचर को बेटर बनाने पर स्पेंड करते हैं, ना कि फेलियर को फोकस करने पर। वो थ्रू आउट प्रोसेस ये देखते हैं कि उन्होंने इस फेलियर में से क्या सीखा। वो जानते हैं कि सेटबैक सक्सेस का हिस्सा है और इसे हर कोई फेस करता है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं और इस चीज पर फोकस करते हैं कि अपना फ्यूचर कैसे बेटर से बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो अब इसका टीम लीडर अब इस फेलियर के बाद इस प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बजाय इसके कि वो अपने टीममेट को ब्लेम करे। बल्कि वो ये फाइंड आउट करेगा कि इस प्रोजेक्ट में कहां पर प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फर्दर स्टेप लेगा। हैबिट नंबर 5, दे रीड अ लॉट। स्कूल और कॉलेजेस के बाद हम ये समझते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब हमने सब कुछ सीख लिया। बट सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि लर्निंग तो आपको हमेशा करनी चाहिए, रिगार्डलेस के आप लाइफ की किस स्टेज पर हो। इसके लिए सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट होती है कि वो रीड करते रहते हैं और रीडिंग उनकी लाइफ का रेगुलर पार्ट होता है और वो इसके लिए रेगुलर टाइम निकालते रहते हैं, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि थ्रू रीडिंग आप अपना नॉलेज एक्सपेंड कर सकते हो और अपनी फील्ड में एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि रीडिंग पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प आउट करती है, इसलिए सक्सेसफुल लोग बुक ज्यादा से ज्यादा रीड करते हैं। लाइक वो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी रीड करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक रीड करते हैं। ये सब उनके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बर्कशायर हैथवे के सीईओ और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपनी वाइड रीडिंग के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ज्यादा सक्सेसफुल और बिजी होने के बाद भी वॉरेन बफेट डेली अपने 5 to 6 आवर रीडिंग में स्पेंड करते हैं। वॉरेन बफेट बुक्स, न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स रीड करते हैं। वॉरेन ये बिलीव करते हैं कि इस रीडिंग से आने वाली इंफॉर्मेशन और नॉलेज उन्हें बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा बुक रीड करनी चाहिए। नंबर 6, दे मैनेज देयर टाइम। टाइम मैनेजमेंट सक्सेसफुल लोगों के लिए एक क्रिटिकल स्किल होती है। उन्हें टाइम की वैल्यू का अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। और इसी तरह जो टास्क हाई पेइंग होता है वो उसे फर्स्ट में करते हैं और जो टास्क लो रिवार्ड वाला होता है वो उसे बिल्कुल लास्ट में करते हैं। वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह अपना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट नहीं करते। सक्सेसफुल लोग अपने दिन, हफ्तों, इवन मंथ्स की एडवांस में प्लानिंग करते हैं और अपने लिए एक डू टू लिस्ट बनाते हैं। और इसी तरह सक्सेसफुल लोग जो टास्क किसी और से करवाना चाह रहे हों या जो टास्क उनके लिए कोई और परफॉर्म करता है तो वो उस फ्री टाइम में अपने टाइम को किसी और क्रिटिकल टास्क पर फोकस करने में लगाते हैं। वो अपने टाइम को अच्छे से ट्रैक करते हैं कि उनका टाइम कहां पर ज्यादा स्पेंड हो रहा है और वो इसे और ज्यादा बेटर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।